अगर मैं आपसे कहूं कि बॉर्डर पर बीएसएफ का एक्शन चालू हो चुका है और उसी के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी और गवर्नमेंट ने भी कह दिया है कि अब ऑपरेशन चालू कर दो, लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार ऐसा क्या इंडियन गवर्नमेंट करने जा रही है बांग्लादेश के बॉर्डर के साथ जो आज तक कभी नहीं हुआ। काफी लोग सोच रहे होंगे कि यार बहुत ज्यादा से ज्यादा क्या, बहुत ज्यादा बॉर्डर बना रहे होंगे, फेंसिंग कर रहे होंगे, लेकिन नहीं भाई साहब, बल्कि इसी बस चंद कुछ ही दिनों के अंदर 8 से 11 जून के बीच मीटिंग होने वाली है, जहां पर भारत के कई बड़े बड़े नेता और भारत के कई आर्मी के लोग और उसी के साथ साथ बांग्लादेश के भी लोग यहां पर आएंगे। भारत के कहीं और नहीं बल्कि नई दिल्ली के अंदर बैठक की जाएगी और ऐसा कहा जा रहा है 2-4 दिन तक ये बैठक होगी, बातचीत होगी। यहां पर कोई और नहीं बल्कि भारत के कई सारे ऐसे बीएसएफ के और महानिदेशक कोई और नहीं बल्कि प्रवीण कुमार भी रहेंगे। उसी के साथ साथ बांग्लादेश जो बॉर्डर है यानी कि बीजीबी है, वो उसके जो मेजर जनरल मोहम्मद साहब हैं वो भी आएंगे यहां पर बैठक करने के लिए। और यहां पर कई सारी ऐसी बड़ी बड़ी बातें होंगी जो बातें आज तक कभी नहीं हुई, उसके बारे में भी बातें होंगी। जो भारत बांग्लादेश के बीच 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा होती है और जिसमें से सबसे बड़ी सीमा साझा पश्चिम बंगाल की है, लगभग 2217 किलोमीटर की। अरे मतलब यह है कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो बॉर्डर है वो बॉर्डर 4096 किलोमीटर का है और भारत इतना लंबा बॉर्डर किसी भी देश के साथ साझा नहीं करता, ना बांग्लादेश ही करता है। और बांग्लादेश तो अकेले केवल वेस्ट बंगाल के साथ 2200 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और इसी पर ही बात होगी कि आगे क्या किया जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि हमने आपको कुछ समय पहले व्हाट्सएप चैनल पर यह आग्रह कर दिया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, हमने आपको पहले ही बता दिया था और आज देखिए हो गया। व्हाट्सएप चैनल अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है और कमेंट में भी पिन कर दिया है, जहां पर आपकी मन वहां पर जाकर आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। बस वहां पर लिंक है, लिंक पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर आओगे और फॉलो चैनल कर लोगे तो आप ऑटोमेटिक यहां पर ज्वाइन हो जाओगे और हमेशा के लिए ज्वाइन हो जाओगे। आपको देश दुनिया से संबंधित कोई भी जानकारी छूटते हुए नहीं दिखाई देगी। लेकिन बात करें अभी की, अभी क्या होने वाला है, तो यार देखो, भारत और बांग्लादेश के बीच जो 4096 किलोमीटर की अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है उसका 79% का हिस्सा, लगभग 3240 किलोमीटर का फेंसिंग यानी कि बाड़ लग चुका है और बचा हुआ जो 21% यानी कि 856 किलोमीटर है वो अभी खुला हुआ है। वहां पर इस तरीके से तार और नहीं लगे हैं। अब वहां पर तार क्यों नहीं लगे? वहां पर तार लग रहे हैं लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर बहुत ज्यादा दलदलीय इलाका है, ऐसी जगह जहां पर नदी है वहां पर तार नहीं लग सकते, तो वहां पर अब तार बिछाए जाएंगे, नंगी तारें होंगी जिसमें से करंट दौड़ेगा। ऐसा भी इंडियन गवर्नमेंट ने एक बार आश्वासन दिया था, ऐसा भी हो सकता है। तो काफी लोगों ने कहा कि अरे मान लेते कोई पार करेगा तब तो मर जाएगा, उसको छुएगा। हाँ तो मर तो जाएगा ही, लेकिन उसको पार करने की जरूरत क्या है? यानी कि वो घुसपैठ कर रहा है और बॉर्डर कोई नॉर्मल एरिया नहीं होता। आप उसे पार करके आकर भारत के अंदर आतंक कराकर कईयों लोगों की जान ले सकते थे। इसी वजह से वहां पर यह तार बिछाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो भी तार अगर लगा है तो आपको पार करने की जरूरत क्या है। और इसी वजह से अब बॉर्डर में फेंसिंग की जाएगी। और आपको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश से ही जो गरीब लोग रहते थे वो भारत के अंदर आकर बसते थे। यार देखो, अब गरीब लोग आकर बस रहे हैं भारत के अंदर, ये दिक्कत की बात तो है कि वो गरीब हैं, वो आकर यहाँ पर कमा रहे हैं, लेकिन वीज़ा पासपोर्ट लेकर आना चाहिए ना। अब आप अवैध तरीके से आकर बैठो, देश को बर्बाद करो, तो ये थोड़ी ना चलेगा। आपकी जगह पर कोई इंडियन गरीब को ही नौकरी मिल जाती। आप जो लाखों करोड़ों लोग भारत के अंदर आकर बसे हो, उनकी जगह लाखों करोड़ों भारतीय को कुछ मिल जाता। और आप जो आ करके यहाँ पर वोटर लिस्ट में अपना नाम बढ़वा लिए हो, ममता बनर्जी की सरकार थी, कम से कम वो कटेगा, एक सही और सटीक सरकार चुनी जाएगी। क्योंकि अभी तक तो 27% मुस्लिम केवल वेस्ट बंगाल के अंदर थे, उसमें से कईयों ऐसे मुस्लिम थे जो बांग्लादेश के थे। मैं भारतीय मुस्लिम की नहीं बात कर रहा हूँ, बांग्लादेशों की। तो वो सब काटना जरूरी था और उसी पर ही अब काम चल रहा है। उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे पश्चिम बंगाल में हाल फिलहाल अभी जो चिकन नेक है, जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहा जाता है, उस क्षेत्र का जो भारत सरकार है
उसमें अगर आप देखोगे तो लगभग 121.6 हेक्टेयर, उसे आप एकड़ भी कह सकते हो, उतनी जमीन पर हस्ताक्षर कर दिया जा चुका है कि वो केंद्र सरकार को दे दी जाएगी। और अब वहां पर बीएसएफ के जवान बैठेंगे। वो मैंने आपको कुछ पहले वीडियो में बता कर रखा है कि कौन सा ऐसा एरिया है जो शिवेंदु अधिकारी ने केंद्र सरकार को दे दिया है। चिकन नेक, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहा जाता था, जो भारत का सबसे ज़्यादा सक्रिय एरिया है, केवल 20-22 किलोमीटर का था, उतना ही। और उसी के साथ साथ पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़बंदी और सुरक्षा चौकियों बनाने के लिए बीएसएफ को लगभग 142.79 एकड़ जमीन दे दी है। और उसी के साथ साथ लगभग 600 हेक्टेयर कुल जमीन सौंपी है। इसका उद्देश्य सिंपल से ये है कि घुसपैठ को रोकना है और सीमावर्ती क्षेत्र पर सुरक्षा बढ़ाना है। और इसी वजह से अब जो भारत बांग्लादेश का बॉर्डर है, वहां पर कई सारी ऐसी जगह हैं जो बीएसएफ को सौंपी जा रही हैं, जो इंडियन आर्मी को सौंपी जा रही हैं और बाड़बंदी की जा रही है। और अब सबसे मेन चीज ये है कि भारत बांग्लादेश के बीच बैठक होगी, और बैठक वो शांतिपूर्ण से दिल्ली के अंदर होगी। 8 से 11 जून 3-4 दिन तक होगी। इसके अंदर भारत ये सारे मुद्दे उठाने वाले। लेकिन सवाल उठता है कि बांग्लादेश क्या उठाएगा मुद्दा? बांग्लादेश भी ये सब मुद्दा उठाएगा, लेकिन बांग्लादेश मुद्दा ये उठाएगा कि जब बांग्लादेश से कोई भारत के अंदर घुसता है तो आप उसे डायरेक्ट मार क्यों देते हो? क्योंकि आपने सुना होगा कि अभी कुछ ऐसे घुसपैठिए थे, बांग्लादेश से भारत के अंदर घुस रहे थे, तो उसमें मुठभेड़ के चक्कर में कुछ लोग मारे जा चुके थे, बांग्लादेशी थे। ये मुद्दा बांग्लादेश पक्का उठाएगा और इस पर भारत का एक ही जवाब होगा, घुसपैठ करना जरूरी क्या था? क्योंकि ऐसा कहा भी जाता है कि बांग्लादेश के माध्यम से भारत के अंदर काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स भेजे जाते थे और फिर वो लोग यहाँ से गाय लेकर जाते थे, भैंस लेकर जाते थे और उसके बदले वो ड्रग्स देते थे। और ड्रग्स उनके पास कहाँ से आता था? ड्रग्स आता था पाकिस्तान के माध्यम से, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश ने कुछ समय पहले अभी सीमा समझौता और डील की थी। सोचिए, सीमा उन लोग की जुड़ती नहीं है, लेकिन तब भी सीमा समझौता हुआ था। और पाकिस्तान के पास ड्रग्स कहाँ से आता है? तो अफीम उफीम ये सारी चीज़ें अफगानिस्तान के अंदर बहुत होती हैं। तो ब्लैक मार्केट काफ़ी ज़्यादा चलता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। हाँ, मतलब दुश्मनी भले है, लेकिन चोरी छुप के काफ़ी ऐसे काम होते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो ड्रग्स आते हैं वो बांग्लादेश को देता है, बांग्लादेश से यहाँ पर बेचता है और उससे पाकिस्तान भी पैसे कमाता है, भारत भी बांग्लादेश भी कमाता है। और बांग्लादेश भारत में तो सप्लाई करता ही है, प्लस और भी अन्य देशों में करता है। वो रोकना जरूरी था, इसी वजह से डायरेक्ट ठोक दिया जाता है। तो ये सारे जवाब दिए जाएंगे, इसी वजह से तार लगाए जा रहे हैं, बाड़ बनाए जा रहे हैं। अगर ये काम ममता बनर्जी पहले कर दी होती तो आज ये करने की जरूरत ना होती जो अब करना पड़ रहा है। बाकी अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा 8 से 11 तारीख के बीच में, वो जब 8 से 11 तारीख आएगी तो हम आपको बता देंगे। बाकी अब ये चीज़ होने जा रही है। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।